नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं सुधाकर सिंह स्टडी विद सुधाकर चैनल में वेलकम करता हूं। या यूं कहें सिद्धार्था सिविल एकेडमी की इस ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो बच्चों मैं सीरीज लेकर के आया हूं, ये कंप्यूटर के सुपर 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आज से स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आपके पूरे इंडिया के किसी भी एग्जाम में आ रहे हों, उन सारे एग्जाम्स के लिए यह वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इवन अगर बात किया जाए तो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, जिसके फर्स्ट पेपर में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं, यूपी में सुपर डेट में आते हैं, अन्य कई विभिन्न परीक्षाएं हैं जहां पर कंटिन्यूअस वनडे लेवल के एग्जाम्स हैं, या हर जगह हर एग्जाम में हर सभी परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक परीक्षा में 2-4 प्रश्न, 1-2 प्रश्न कंप्यूटर के जरूर मिलते हैं। तो यह सीरीज उन्हीं महत्वपूर्ण एग्जाम्स को टच करने के लिए लेकर के मैं आया हूं। इसमें अगर बात किया जाए तो कई अलग अलग वीडियोस के माध्यम से मैं 500 सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे उन पर चर्चा करूंगा, विस्तार से डिस्कस करूंगा। और इस उम्मीद के साथ कि इन 500 प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके कंप्यूटर के प्रश्न कभी भी पूरी लाइफ में गलत नहीं होंगे। ये दावा है, 100% का दावा है कि इसके बाद आपके कंप्यूटर के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे किसी भी एग्जाम के। तो चलिए, आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ें और जुड़ करके इस वीडियो को जरूर देखें और इसका लाभ उठाएं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो यह है कंप्यूटर के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला प्रश्न है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडे, वाइपर फिडेलिटी, वायरलेस फीचर्स। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है बच्चों? आप सभी लोग याद रखिएगा कि वायरलेस फिडेलिटी के नाम से इसे जाना जाता है। वाईफाई को हम वायरलेस फिडेलिटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम आप यूज करते हैं, तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका वाईफाई के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। वाईफाई इज एक्चुअली अ ट्रेडमार्क IEEE 802 पॉइंट, ये टर्म्स हैं जो कंप्यूटर बेस्ड पर यूज किया जाता है। इट वाज क्वाइंड बाय अ मार्केटिंग फायर firm as a catchy name for the technology and was not originally meant as a short form फॉर वायरलेस फिडेलिटी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। बट द नोशन हैज बिकम वाइडली एक्सेप्टेड नाउ। यानी कुल मिलाकर के बात किया जाए तो आज वाईफाई के नाम से हम सब लोग इसे पुकारते हैं, बट इसको कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? मॉडेम किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से, या मॉनिटर से? आप सभी लोगों को बताना है कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है। आपके ऑप्शन टेलीफोन लाइन, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। तो याद रखिएगा मॉडेम जो है, मॉडेम टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मॉडेम के बारे में जान लेते हैं। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ये भी याद रखिएगा कि मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड demodulator. A modulator, demodulator, or modem is a computer hardware device that converts data from a digital format into a format suitable for an analog transmission medium such as telephone or radio. यानी टेलीफोन या रेडियो जैसी चीजों पर यह
प्रयोग किया जाता है, जुड़ा होता है, ये कन्वर्टर है, डिजिटल फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला मुख्य वेब पेज क्या कहलाता है? यानी किसी भी ब्राउजर का या वेबसाइट का पहला मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो सभी ध्यान रखेंगे, आपके ऑप्शन है होम पेज, गूगल, याहू डोमेन। तो याद रखना है, इसे हम होम पेज के रूप में जानते हैं। किस रूप से जानते हैं? इसे हम होम पेज के रूप में जानते हैं। वेबसाइट का पहला पेज हो या ब्राउजर का पहला पेज हो, उसे होम पेज के रूप में जानते हैं, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगला प्रश्न है, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मॉडेम, फायरवॉल, पासवर्ड प्रूफिंग, एन्क्रिप्शन। तो याद रखिएगा, कोड की स्क्रैम्बलिंग को हम एनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एनक्रिप्शन कहा जाता है। सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, गलत हो जाती है हर बार, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? एनक्रिप्शन कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है? सीआरटी या कैथोड रे ट्यूब किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, पहला मॉनिटर का, दूसरा लैन का, तीसरा फ्लॉपी का, यूपीएस का। तो सीआरटी की अगर बात कर रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो सीआरटी उदाहरण है आपका मॉनिटर का। किसका उदाहरण है? मॉनिटर का उदाहरण है। बिल्कुल ध्यान रखना है सभी लोगों को। थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। और सीआईटी का फुल फॉर्म देखिए, कैथोड रे ट्यूब। अ कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब containing one or more electron guns which emit electron beams that are manipulated to display images on a phosphorescence screen. The images may represent electrical waveform, pictures, radar targets, or other phenomena. A CIT on a television set is commonly called a picture tube. याद रखिएगा, कैथोड रे ट्यूब क्या है? एक तरीके से पिक्चर ट्यूब है जो टीवी आदि पर लगती है, और ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन गन्स और इलेक्ट्रॉन बीम्स के माध्यम से चीजों की इमेज को आपके सामने रखती है। ठीक है, तो याद रखिए ये है क्या? पिक्चर ट्यूब है। बस दिमाग में बैठी, सीआईटी क्या है? कैथोड रे ट्यूब एक प्रकार की पिक्चर ट्यूब है, ये ध्यान में रखना है। जिसका प्रयोग कहाँ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। टेलीविजन आदि में इसका प्रयोग होता है, मॉनिटर के रूप में, मॉनिटर। अगला प्रश्न देखिए, LAN लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म बताना है आप सभी लोगों को, बताइए। लाइन एक्चुअल नेटवर्क, दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा लोकल एयर नेट, और लास्ट है लिमिटेड एरिया नेटवर्क। तो लैन LAN का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे। LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। ये देखिए, a local area network LAN consists of a series of computers linked together to form a network in a circumscribed location. The computer in a LAN connect to each other via TCP, IP, इथरनेट और वाईफाई। यानी एक ही जगह पर कई सिस्टम एक साथ जब जुड़े होते हैं किसी भी माध्यम से, तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहा जाता है। एक सीरीज होती है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे साइबर कैफे वगैरह में अभी कभी आप गए हो, तो एक साथ कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं, या किसी ऑफिस में जुड़े होते हैं, वहां पर एक साथ कई कंप्यूटर काम कर रहे होते हैं, बैंक में, ऑफिस में, अदर जगह पे, तो वो लैन के रूप में काम करते हैं। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपका, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो सभी याद रखेंगे, सही है। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस
अगला प्रश्न एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मॉडेम, यूपीएस, रोम, फ्लॉपी। तो याद रखिएगा, बिजली की विफलता के दौरान डेटा को नुकसान के रोकने के लिए यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में? यूपीएस का प्रयोग किया जाता है। अगर कंप्यूटर आप रखे होंगे तो आप जानते होंगे यूपीएस लगाने पे चीजें बैकअप पे रहती हैं, बैकअप आ जाता है। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का सेट क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रोटोकॉल्स, डोमेन, गेटवे, आईपी। तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का जो सेट होता है उसे हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स के नाम से जानते हैं। सभी ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है प्रश्न, 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है? 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है? तो सभी याद रखेंगे, ऑप्शन है निब्बल, पिक्सल्स, मेमोरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 बिट अथवा हाफ बाइट आपके निब्बल के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? निब्बल के रूप में जाना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में बग क्या होता है? कंप्यूटर में बग आए दिन हम न्यूज़पेपर में जरूर सुनते हैं, हमेशा चर्चा में रहता है बग। कंप्यूटर में बग क्या होता है? ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एरर, वायरस। ठीक है, आप सबको वायरस लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर में बग होता है एरर। क्या होता है? एरर जो होता है उसी को हम बग बोलते हैं। कंप्यूटर में बग है क्या? एक तरह का एरर है। अगला प्रश्न देखिए, बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो बाइनरी अंक 0 और 1 को संयुक्त रूप से, ऑप्शन है बाइट, बिट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो याद रखिएगा, बिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। तो बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके। आपका अगला प्रश्न है, टीडीएमए का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीडीएमए? ऑप्शन देखिए, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टॉप डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवाइड मल्टीपल एक्सेस, टॉप डिवीजन मिडिल एक्सेस। बताइए, सभी लोग ध्यान रखेंगे। टीडीएमए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस यानी ए ऑप्शन। तो याद रखेंगे, टीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है आने वाली सभी एग्जाम के लिए, खास करके बच्चे जो यूजीसी नेट, आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, या जहां भी कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस है, इवन सिविल में भी कई बार पूछे जाते हैं एक आध प्रश्न। और साथ में अगर यूपीएससी से रिलेटेड देखा जाए तो वहां भी कई बार चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा ये देखिए, टीडीएमए का फुल फॉर्म टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ध्यान रखेंगे, से विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अगला प्रश्न है आपका, सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? सीडीएमए, ऑप्शन है कंप्यूटर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कॉम डिटेक्टर मल्टी एक्सेस, कॉमन डिकोड मल्टी एक्सेस। बताइए। तो सीडीएमए का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये होता है सीडीएमए का फुल फॉर्म। ध्यान रखना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सीडीएमए का फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है। अब व्हाट इज सीडीएमए? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये उसकी कार्य प्रणाली दी गई है, कैसे काम करता है इस पर नहीं जाना है, बस याद रखिएगा कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस सीडीएमए का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है आपका, एफडीएमए का पूर्ण रूप क्या होता है? एफडीएमए का पूर्ण रूप, ऑप्शन है फाइबर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस,
फ्रीक्वेंट डाई मल्टी एक्सेस, फिक्स डिवीजन, मल्टी डायमेंशनल एक्वायर, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस। बताइए। सभी लोग ध्यान रखेंगे कि जब एफडीएमए की बात होगी तो एफडीएमए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सभी लोग याद रखेंगे। एफडीएमए का फुल फॉर्म फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हर एग्जाम के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है एमआईसीआर या माइकर प्रणाली का उपयोग प्रमुख रूप से कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है बैंकों में, आरबीआई में, सरकारी कार्यालय में, कंपनियों में। कहां पर माइकर प्रणाली का उपयोग प्रमुख रूप से किया जाता है? तो अगर यहां पर बात किया जाए तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि माइकर प्रणाली का प्रयोग बैंकों में किया जाता है। कहां किया जाता है? बैंकों में किया जाता है माइकर प्रणाली का प्रयोग। क्यों? क्योंकि वहां पर चेक आदि की पहचान करने के लिए इस प्रणाली का, इस सिस्टम का, माइकर सिस्टम का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, माइकर कोड। अब माइकर का फुल फॉर्म भी यहीं पर जान लीजिए कि फुल फॉर्म क्या होता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी मैग्नेटिक के माध्यम से इंक को पहचानने की क्षमता। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? बैंक में इसका प्रयोग होता है। और चेक आदि में अगर बात किया जाए तो ये माइकर कोड दिया होता है। ये देखिए जैसे माइकर कोड यहाँ पर ये दिया होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। यहाँ पर खाली स्थान है, इसे फिल करना है दिए गए ऑप्शन से। कंप्यूटर, इनमें से एक रखना है, सिग्नलों के रूप में डेटा भेजते एवं प्राप्त करते हैं। एनालॉग, डिजिटल, एसी, डीसी बताना है आपको। तो यहाँ पर याद रखना है कि कंप्यूटर जो है डिजिटल सिग्नल के रूप में डेटा भेजते हैं और उसे प्राप्त करते हैं। किस रूप में भेजते और प्राप्त करते हैं? तो डिजिटल सिग्नलों को भेजते हैं और उसे प्राप्त भी करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है सब डायरेक्टरी, होल डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी। याद रखिएगा, डायरेक्टरी के भीतर जब डायरेक्टरी होती है तो उससे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेट में प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा, सारी सीरीज देखिएगा। साथ में अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी सभी को सजेस्ट करिएगा एग्जाम के लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, खास करके जो बच्चे यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं या अन्य जहां भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, जरूर देखिएगा, रामबाण वीडियो है आपके लिए। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी है? सी प्लस प्लस, सी, जावा या उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज है जावा। कौन सी लैंग्वेज है? जावा लैंग्वेज है जो इंटरनेट में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? वर्टिकली, हॉरिजेंटली, डायगोनली, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, मॉनिटर का डिस्प्ले डायगोनली मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? डायगोनली मापा जाता है। याद रखेंगे, सी ऑप्शन होगा सही। अगला प्रश्न है, जावा भाषा को बनाने वाली कंपनी कौन सी है? ओरेकल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। तो सभी ध्यान रखेंगे कि जावा भाषा को बनाने वाली कंपनी ओरेकल है। कौन सी कंपनी है? ओरेकल कंपनी ने जावा भाषा को डेवलप किया या उस सिस्टम को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, सी भाषा को किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज ने, स्टीव जॉब्स, केन थॉमसन, डेनिस रिट्ची। तो सी भाषा को डेवलप करने वाले हैं डेनिस रिट्ची। किसने डेवलप किया है? डेनिस रिट्ची ने सी भाषा को डेवलप किया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल पोर्ट में मुख्य रूप से कनेक्ट करने वाली जो कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, सीपीयू। याद रखिएगा, पैरेलल पोर्ट में हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। किसे कनेक्ट करते हैं? मुख्य रूप से प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फेसबुक का पुराना नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग फेसबुक यूज करते होंगे, जरूर बताइए भाइयों। बच्चों जरूर बताओ आप सभी लोग, फेसबुक का पुराना नाम क्या था? फेस रूम, फेस कनेक्टर, वी चैट, फेस मास्क, बताइए। तो फेसबुक का पुराना नाम था फेस मास्क। सबसे पहला नाम इसका अगर बात किया जाए, शुरुआती नेम फेस मास्क ही था। फेस मास्क जो है फेसबुक का पुराना नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की जो भौगोलिक व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, आपको जानना है। आपके ऑप्शन है एलियन लैन, कनेक्टिविटी, टोपोलॉजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था टोपोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? टोपोलॉजी कहलाती है। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में कनेक्टिविटी आया होगा या लैन आया होगा, तो यह भौगोलिक व्यवस्था टोपोलॉजी कहलाती है, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? ओएसआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरनेट, ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर इंटरनेट। तो ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन ओएसआई का पूरा फुल नेम है। इसी के साथ बच्चों, ये आज की महत्वपूर्ण श्रृंखला रही आपके कंप्यूटर के सुपर 50 क्लास की पहली क्लास रही। तो इसी के साथ इस क्लास से मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से विदा करता हूं। वीडियो को जरूर देखना है, कंप्लीट देखना है, सारे क्वेश्चंस दिमाग में बिठाना है, और अगले वीडियो का आप वेट करिए, जल्दी ही मैं उसे अपलोड करूंगा जिससे आपको मिल सके, और ये पूरी सीरीज 500 क्वेश्चंस की आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। कंटिन्यू तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफलता का परचम लहराते रहिए। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय। साथ में चैनल से जुड़े रहिए।